हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरा नाम है सुभाष और जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए चित्रकला विषय के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 25 फरवरी को चित्रकला विषय का पेपर है। दिन कौन सा है? शनिवार। और 25 फरवरी को ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 101% आएंगे। जी हां, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि इस बार जो है चित्रकला विषय में भी 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और जिनका आंसर आपको ओएमआर शीट में फिल करना होगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी बोर्ड ने नई वाली ओएमआर शीट जारी कर दी है बोर्ड परीक्षा के लिए, यानी 16 फरवरी को प्रत्येक पेपर में आपको सेम ऐसी ही ओएमआर शीट मिलेगी। इसे आपको कैसे फिल करना है इसके लिए मैंने वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, आप देख सकते हो, आपको वीडियो मिल जाएगी। वीडियो को जरूर देखें और शेयर भी कर दें। तो कुछ इस तरीके की होगी ओएमआर शीट जिस पर आपको आंसर फिल करना है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि चित्रकला के सबसे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं और ये प्रश्न है बहुविकल्पी, इन्हें आप जरूर तैयार कर लेना 2023 बोर्ड एग्जाम यानी 25 फरवरी से पहले। यह वीडियो महा मैराथन होने वाली है आप सभी के लिए। तो यहां पर पहला प्रश्न क्या है? लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए जो वह नारंगी हो जाए? लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए जिससे वह नारंगी हो जाए? यहां पर विकल्प दिए गए हैं। पहला है हरा, दूसरा विकल्प है नीला, तीसरा है यहां पर पीला, चौथा विकल्प है काला। तो लाल रंग में यदि हम कौन सा रंग मिला दें, पीला रंग मिला दें, तो वह कैसा रंग बन जाएगा? नारंगी रंग बन जाएगा। अब मान लीजिए यहां पर पहले प्रश्न का यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, तीसरा विकल्प सही है और आपको ओएमआर शीट में यहां पर आपको यहां से आंसर फिल करना होगा। ओएमआर शीट में पहले का तीसरा सही है तो सी वाले गोले को आपको काला करना है। और काला कैसे करना है मैंने वीडियो प्रोवाइड कराई है, और कौन से पेन इस्तेमाल में लाने हैं मैंने आपको बताया है। आप जरूर देखें वीडियो, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है और आप जरूर जान लें कि ओएमआर शीट भरते समय कौन कौन सी सावधानियां भी बरतनी है। अगला प्रश्न है, जल रंग मिलते हैं। पहला विकल्प है ट्यूब में, दूसरा है टिकिया में, तीसरा विकल्प है सीसी में और चौथा है तीनों में। तो जल रंग कहां मिलते हैं? ट्यूब में भी मिलते हैं, टिकिया में भी मिलते हैं और सीसी में भी मिलते हैं, यानी राइट आंसर क्या है? तीनों में। और आप सभी इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी मित्रों में। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सा रंग प्रथम श्रेणी का है? कौन सा रंग प्रथम श्रेणी का है? पहला है विकल्प बर्ट साइना, दूसरा है वान डाइक ब्राउन, तीसरा विकल्प है बर्ट अंबर और चौथा विकल्प है विरडियन। तो राइट आंसर है कि कौन सा रंग प्रथम श्रेणी का है? राइट आंसर है विरडियन। यहां पर चौथा वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तीव्र प्रकाश को कहते हैं। तीव्र प्रकाश को और किस नाम से जाना जाता है या और क्या कहते हैं? पहला विकल्प है मध्यम प्रकाश, दूसरा है टिट, तीसरा विकल्प है शेड और चौथा है हाईलाइट। तो तीव्र प्रकाश को और क्या कहते हैं? हाईलाइट भी कहते हैं। और अगला प्रश्न है, वस्त्र पर डिजाइन किस माध्यम से ठीक होगा? यदि वस्त्र पर डिजाइन बनाना है और उसे ठीक करना है तो कैसे ठीक किया जा सकता है? पहला विकल्प है तैल रंग के द्वारा, दूसरा है पोस्टर रंग के द्वारा, तीसरा है एक्रेलिक रंग के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो वस्त्र पर डिजाइन किस माध्यम से ठीक होगा? इसका राइट आंसर है एक्रेलिक रंग के द्वारा। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, चारकोल क्या है? चारकोल क्या है? पहला विकल्प है ग्रेफाइट, दूसरा है विकल्प लाल रंग, तीसरा है तैल रंग और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो चारकोल क्या है? इनमें से कोई नहीं। यहां पर राइट आंसर क्या होगा? इनमें से
कोई नहीं। अगला प्रश्न है तैल रंग चित्रण हेतु क्या प्रयुक्त नहीं किया जाता? तैल रंग चित्रण हेतु इनमें से क्या प्रयोग में नहीं लाया जाता? पहला विकल्प है नाइफ, दूसरा है ईजल, तीसरा विकल्प है अलसी का तेल और चौथा है जल। तो तैल रंग के चित्रण में क्या प्रयुक्त नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर है यहां पर जल, यानी जल का प्रयोग तैल रंग के चित्रण हेतु नहीं किया जाता और नाइफ, ईजल और अलसी का तेल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वास चित्रण का प्रारंभ भारत में किसने किया? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। पहला विकल्प है शारदा उलीक ने, दूसरा है विकल्प गगनेंद्र नाथ ने, तीसरा विकल्प है अवनींद्रनाथ टैगोर ने और चौथा है तीनों में से कोई नहीं। तो वास चित्रण का प्रारंभ भारत में किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर ने। यहां पर तीसरा वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज्यामितीय डिजाइन का अधिकतर प्रयोग मिलता है, कहां मिलता है? पहला है विकल्प बौद्ध अलंकरणों में, दूसरा विकल्प है मुसलमानी अलंकरणों में, तीसरा विकल्प है जैन अलंकरणों में, चौथा है विकल्प राजपूत अलंकरणों में। तो ज्यामितीय डिजाइन का अधिकतर प्रयोग मिलता है, कहां मिलता है? राइट आंसर होगा इसका मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैन अलंकरणों में तो नहीं होगा। राइट आंसर है यहां पर बौद्ध अलंकरणों में। 9 का कौन सा सही है? पहला वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छत की सीलिंग के केंद्र को अलंकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सटीक आलेखन तैयार किया जाना चाहिए? छत की सीलिंग के केंद्र को अलंकृत करना है और इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा सटीक आलेखन तैयार किया जा सकता है? पहला है विकल्प केंद्रीय आलेखन, दूसरा विकल्प है संपूर्ण आलेखन, तीसरा विकल्प है किनारे का आलेखन और चौथा विकल्प है कोने का आलेखन। तो छत की सीलिंग के केंद्र को अलंकृत करना है, इसके लिए कौन सा आलेखन तैयार करना उचित होगा? केंद्रीय आलेखन, यानी केंद्र में ही आलेखन तैयार करना उचित होगा, सबसे अच्छा होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इन सभी प्रश्नों को जरूर नोट कर लेना और इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी मित्रों में। अगला प्रश्न है किनारी का आलेखन यानी डिजाइन उपयोग किया जाता है। पहला विकल्प है फर्श के केंद्र के लिए, दूसरा है साड़ी की किनारी के लिए, तीसरा विकल्प है छत के केंद्र के लिए और चौथा विकल्प है तकिए के गिलाफ के मध्य के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा कि किनारी का आलेखन या डिजाइन उपयोग किया जाता है, किस लिए? राइट आंसर है तकिए के गिलाफ के मध्य के लिए। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, फर्श के मध्य को सजाने के लिए सामान्यतः कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं? पहला विकल्प है फूल पत्ती और कली, दूसरा है यांत्रिक इकाई, तीसरा है केवल पशु पक्षी और चौथा है ज्यामितीय आकार। तो फर्श के मध्य को सजाना है, इसके लिए सामान्यतः कौन सी इकाई का प्रयोग किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फूल पत्ती और कली, यानी पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है रजाई के एक आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होगा? पहला विकल्प क्या है? आयताकार, दूसरा है वृत्ताकार, तीसरा है अर्धवृत्ताकार और चौथा विकल्प है वर्गाकार। तो रजाई के एक आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होगा? इसका राइट आंसर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प सही है आयताकार। अगला प्रश्न कह रहा है आलेखन का सर्वाधिक महत्व क्या है? आलेखन का सबसे ज्यादा महत्व क्या है? पहला विकल्प है वस्तु को टिकाऊ बनाना, दूसरा है वस्तु को आकर्षक बनाना, तीसरा विकल्प है वस्तु को कीमती बनाना और चौथा विकल्प है वस्तु को उपयोगी बनाना।
तो आलेखन का सर्वाधिक महत्व क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा वस्तु को आकर्षक बनाना ही आलेखन का सर्वाधिक महत्व है। अगला प्रश्न कह रहा है मोनोकलर योजना किसे कहते हैं? मोनोकलर योजना किसे कहते हैं? पहला है विकल्प प्राकृतिक रंग योजना को, दूसरा है एक रंग योजना, तीसरा विकल्प है दो रंग योजना और चौथा विकल्प है तीन रंग योजना। तो मोनोकलर योजना किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक रंग योजना। यहां पर दूसरा वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न कह रहा है चित्रकला किस श्रेणी में आती है? चित्रकला किस श्रेणी में आती है? पहला है विकल्प यहां पर श्रव्य, दूसरा है दृश्य, तीसरा विकल्प है दृश्य और श्रव्य और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो चित्रकला किस श्रेणी में आती है? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और आप सभी इन प्रश्नों का आंसर कमेंट करते रहिएगा। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दृश्य, क्योंकि चित्रकला को यानी चित्रों को हम सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं, उन्हें सुना नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है गहरा रंग। गहरा रंग विशेषकर चित्रों में क्या दर्शाने के लिए व्यवहार में होता है या प्रयोग लाया जाता है? पहला है विकल्प गहराई यानी घनत्व दिखाने के लिए, दूसरा है काली घटा के लिए, तीसरा विकल्प है अंधेरा के लिए और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो गहरा रंग विशेषकर चित्रों में क्या दर्शाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? राइट आंसर होगा घनत्व यानी गहराई दिखाने के लिए। अगला है प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? यानी दिए गए विकल्पों में से कौन सा आकार है जिसमें आप आलेखन नहीं बना पाएंगे? पहला विकल्प है वृत्त, दूसरा विकल्प है वर्ग, तीसरा विकल्प है त्रिकोण और चौथा विकल्प है कोण। तो वृत्त जो इस तरीके का होता है इसमें आलेखन आप बना सकते हो। वर्ग यहां पर आप ध्यान दीजिएगा चारों भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं, इसमें भी आलेखन बनाया जा सकता है। त्रिकोण में भी आलेखन बनाया जा सकता है, लेकिन कोण जो कि इस तरीके का होता है इसमें किसी भी तरह का आलेखन नहीं बनाया जा सकता। तो निम्नलिखित में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? राइट आंसर यहां पर है चौथा वाला विकल्प। अगला प्रश्न कह रहा है, यहां पर आप सभी ध्यान दीजिएगा, पेस्टल रंगों की विशेषता क्या है? पेस्टल रंगों की विशेषता क्या है? पहला है विकल्प चमकीले यानी पेस्टल रंग चमकीले होते हैं या पेस्टल रंग धुंधले होते हैं, पेस्टल रंग अस्थाई होते हैं या अस्थाई होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा कि पेस्टल रंग की विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर है यहां पर अस्थाई, यानी पेस्टल रंग जो होते हैं ये अस्थाई होते हैं। अगला और अंतिम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है? पहला विकल्प दिया गया है नारियल का तेल, दूसरा विकल्प है सरसों का तेल, तीसरा विकल्प है तारपीन का तेल और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है यहां पर तारपीन का तेल, यानी तारपीन के तेल का प्रयोग करने के बावजूद ही तैल चित्रण को संभव बनाया जा सकता है। तो आप सभी इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी मित्रों में और इन सभी प्रश्नों को तैयार जरूर कर लेना, क्योंकि अब आपकी बोर्ड परीक्षा करीब आती जा रही है। और आज है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, आज है 21 जनवरी और 16 फरवरी को आपको हिंदी का पेपर देने जाना है और इसके लिए मैंने कंप्लीट वीडियो हिंदी विषय की आप सभी को प्रोवाइड कराई है। यदि आपने ना देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियो देखें और शेयर भी कर दें। और यहां पर मैंने आपको बताया है कि OMR सीट भी चेंज हो गई है, तो अब आपको ऐसी ही मिलेगी OMR सीट। तो आप सभी को करना क्या है, वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।